नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के स्थायी सदस्यता की दावेदारी पर चाइना सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है, क्योंकि भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद भी चाइना के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस बीच भारत ने भी यूनाइटेड नेशन को जो दिए जाने वाला बजट है, जो पैसा है, वो सीधे आधा कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं डिटेल से कि चाइना क्यों बाधा बन रहा है बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। चाइना क्यों नहीं चाहता है कि भारत स्थायी सदस्य बने, और भारत और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार क्यों चाहता है। तो इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के टाले जाने पर भारत ने अपना जो जुबानी हमला है वो तेज कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री जो एस जयशंकर साहब हैं, उनके द्वारा भी बोला जा रहा है, और संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो राजदूत हैं रुचिरा कंबोज, वो भी कहा है, खासकर चीन को जमकर उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया है। जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि भारत की जो स्थायी सदस्यता है इसके राह में, मतलब इसमें स्थायी सदस्यता में पश्चिमी देश बाधा नहीं बन रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो बन रहा है चाइना बन रहा है, कोई पश्चिमी देश नहीं बन रहा है। ऐसे में भारत जो 1 फरवरी को अपना बजट घोषित किया था, वैसे में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बजट दिया जाता है भारत की तरफ से, वो सीधे आधा कर दिया है। यानी कि जो पिछले साल दिया गया था भारत की तरफ से 382 करोड़ रुपए दिया गया था, लेकिन अभी कितना कर दिया गया है, अभी 175 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। 50% तक घटा दिया है, यानी कि 50% तक घटा दिया है भारत सरकार। आइए जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो P5 कंट्री है, 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका है, फिर चाइना है, फ्रांस है, रूस है और यूके है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। 5 जो है परमानेंट सदस्य हैं, यानी कि 5 स्थायी सदस्य हैं, और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जो 2 साल के लिए 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो जो P5 कंट्री है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि जो स्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर्स है। कोई भी अगर प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में कोई भी प्रस्ताव जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर इस 5 सदस्य देशों में जो स्थायी सदस्य है, इसमें से किसी के द्वारा अगर वीटो कर दिया जाता है, तो जैसे ही वीटो कर दिया जाता है तो वो प्रस्ताव सीधे रुक जाता है। क्योंकि जो विश्व है, इसमें जो शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार बॉडी है, ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यही रिस्पॉन्सिबल है बॉडी। इसलिए भारत चाहता है कि इसमें सुधार हो, क्योंकि भारत का कहना है कि ये 21वीं सदी चल रहा है। भारत का कहना है 21वीं सदी चल रहा है, ये बदलते परिदृश्य में इसमें और भी देशों को शामिल किया जाना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा फेलियर क्या है, सबसे बड़ा फेलियर है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, इधर हमास और इजराइल के बीच में वार चल रहा है, यानी कि युद्ध चल रहा है। तो इन सब जंग को चलते हुए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इनको रोकने में मतलब कामयाब नहीं हो पाई है। तो इसलिए भारत चाहता है कि अब समय की ज़रूरत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए, क्योंकि ये अपने मकसद में आप कामयाब नहीं हो पा रही है। बार बार ये फेलियर का इसे सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कोविड-19 था, कोविड-19 के समय भी बहुत प्रभावी एक्टिव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं देखा है। तो आखिर चाइना क्यों बाधा बन रहा है भारत के सिक्योरिटी काउंसिल में। अब भारत किस आधार पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, भारत की दावेदारी पेश करने की बात कर रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, विश्व का 5वां सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत, और भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भी अच्छा रहा है, और एशिया का प्रतिनिधित्व भी करता है और दुनिया की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व भी करता है। इस आधार पर भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना दावेदारी पेश करता है। तो चाइना रोड़ा क्यों बन रहा है, चाइना बाधा क्यों बन रहा है, क्योंकि एशिया में कोविड था, महामारी था, उसके दौरान जब दुनिया के समर्थन की आवश्यकता थी, उस समय भी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थी बहुत एक्टिव नहीं दिखी। वैसे में भारत के द्वारा जो छोटे छोटे देश है उनकी अपने आप मदद करना शुरू कर दी है। तो इसलिए भारत की दावेदारी पक्की और भी लगती है, क्योंकि भारत तो दोनों छोटे छोटे देशों के लिए हेल्पफुल बनता है। और चाइना क्यों चैलेंज बन रहा है, चाइना इसलिए चैलेंज बन रहा है कि चाइना है भारत का पड़ोसी देश, और चाइना नहीं चाहता है कि एशिया का और भी कोई देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य बने, स्थायी सदस्य बने। क्योंकि जो चाइना का दबदबा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर भारत वहां पहुंचता है तो चाइना को चैलेंज कर देगा, भारत चाइना को चैलेंज कर देगा। तो इसलिए चाइना नहीं चाहता है कि भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दबदबा हो। हालांकि भारत के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर सुधार नहीं हुआ, अभी तो भारत तो बजट कम कर दिया, सीधे आधा बजट कर दिया है, अगर सुधार नहीं हुआ
तो और जो देश हैं जो चाहते हैं कि इसका सदस्य बने वो बाहर का रास्ता अपनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत के समर्थन में ब्राज़ील भी है, क्योंकि ब्राज़ील भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए। जापान भी पेश कर रहा है दावेदारी, और उसके साथ साथ और भी कुछ देश हैं जो अपनी दावेदारी, जर्मनी है, जर्मनी भी पेश कर रहा है अपनी दावेदारी कि उसे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बन दिया जाए। तो चाइना का सबसे बड़ा रीजन है कि एशिया में वो नहीं चाहता है कि उसका जो पावर है वो डाइल्यूट हो, मतलब हल्का हो। वो अपना पावर बनाए रखना चाहता है, अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। इसीलिए बार बार रोड़ा पड़ रहा है, रोड़ा अटकाया जा रहा है चाइना के द्वारा कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य न बन पाए। थैंक यू।